बृहस्पतिवार की संध्या को आप ये क्रिया स्टार्ट करनी है और 7 बृहस्पतिवार को इस विधि को करना है। इस विधि में होता क्या है कि आप शक्ति को प्राप्त कर लेंगे बगैर साधना किए, बगैर सिद्धि के। तो ये जानकारी आपको पहली बार दी जा रही है। इस जानकारी को आप जो है बहुत ही बारीकी से समझिए और इसका लाभ उठाइए। होता क्या है कि आप में से कई साधक हैं जो साधना करते हैं लेकिन साधनाओं में सफलता प्राप्त नहीं होती और फिर निराश होते हैं। तो ऐसी स्थिति में तंत्र के माध्यम से आप कैसे भी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इस विधि का मैं आपके सामने प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं। इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें थोड़ा आपको निडर होना पड़ेगा क्योंकि शक्ति आपको अनुभव कराती है। निडर होना इसलिए ज़रूरी है कि आप भयभीत हो गए हैं, डर गए हैं, तो फिर साधना में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, आपको हानि भी हो सकती है। इसलिए जो साधक निडर हैं वो इस विधि का प्रयोग करें। करना क्या है कि आज मैं आपके सामने जो रखने जा रहा हूँ, जो विधि, ये ब्रह्मदेव की साधना रखने जा रहा हूँ और इसमें कोई जप नहीं करना है, कोई अनुष्ठान नहीं करना है, सिर्फ घी का, देसी घी का चिराग जलाना है। तो आप किसी भी बृहस्पतिवार से इस प्रयोग को कर सकते हैं। आप जब इस प्रयोग को करने की सोचे तो आप उस दिन तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें, बिल्कुल सात्विक भोजन का प्रयोग करें। ये साधना संध्या के समय कर सकते हैं। सूर्य अस्त के बाद जब अंधेरा होने लगे तब इस साधना को कर सकते हैं। वैसे साधना ये रात के 11 बजे के बाद की जाती है, लेकिन संध्या काल में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपको मंत्र का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ देसी घी का चिराग जलाना है और लौंग और कपूर रख करके जलाना है और प्रणाम करना है ब्रह्म देवता को और चले आना है। फिर आपको 7वें दिन यानी कि अगले बृहस्पतिवार को फिर इसी प्रयोग को रिपीट करना है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, इसके बीच में आप नॉर्मल पूजा पाठ कर सकते हैं लेकिन कोई अनुष्ठान ना करिए। कोई अगर अनुष्ठान कर रहे हैं तो वह सफल नहीं होगा, अगर वह अनुष्ठान सफल होगा तो यह क्रिया नहीं सफल होगी। इस क्रिया की यह विशेषता है। 7 बृहस्पतिवार को इस साधना को करना है। जब आप इस साधना को 7 बृहस्पतिवार कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही तीसरा बृहस्पतिवार आएगा आपको ऐसा एहसास होगा कि जब आप चिराग जला रहे हों तो आपके आसपास ब्रह्मदेव नज़र आ रहे हैं या उनकी झलक दिख रही है। ऐसा आपको फील होगा, महसूस होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अगर आप घबरा गए तो आपकी साधना खंडित हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रहे। साधना एकांत में करनी है। ये नियम, यह प्रयोग जो कर रहे हैं एकांत में करें, अकेले में करें। अपने साथ 2-4 यार दोस्त लेके मत जाएं, अकेले जाएं, तभी साधना का लाभ आपको प्राप्त होगा। जब आपके 7 साधनाएं पूरी हो जाएंगी, 7 दिन आपके पूरे हो जाएंगे, तब आप जब भी किसी पे कोई कार्य करना है, आप जैसे ही लौंग कपूर का भोग देंगे, ब्रह्म देवता को याद करेंगे, तत्काल वो तीक्षण वो काम करेंगे। काम क्या है वो काम आप बताएंगे, उनके नाम से लौंग का प्रयोग करेंगे। लौंग उठा करके आप जिसको दे देंगे उसे लाभ मिलेगा। किसी को रक्षा कवच बनाना है, लौंग उठा के उनके नाम से आपको दे देना है, रक्षा कवच का कार्य करेगा। अगर आप चाहें तो घर पे एक छोटी सी चौकी भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चौकी बना रहे हैं तो आपके घर में कोई भी तामसिक भोजन का प्रयोग ना करता हो, कोई चिकन मटन आदि शराब वगैरह का प्रयोग करने वाला व्यक्ति ना हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो फिर साधना में सफलता प्राप्त नहीं होगी और साधना भी अगर आप सफल कर ले गए तो आपको नुकसान होगा।
तो आप इस साधना को घर के बाहर करें। अगर घर के अंदर चौकी बना के करते हैं तो फिर आपको सात्विक रहना पड़ेगा, आपके परिवार में सबको सात्विक रहना पड़ेगा। आपके परिवार में कोई भी तामसिक भोजन, शराब वगैरह का प्रयोग नहीं होगा। और अगर कोई आपके परिवार में तामसिक वस्तुओं का भोजन प्रयोग नहीं करता है तो आप घर में एक छोटी सी चौकी बना करके उस पर चिराग जला के भी इस क्रिया को कर सकते हैं। ये धाम गद्दी लगाने के लिए बहुत ही सटीक साधना है और ये बगैर मंत्र के सिद्ध होने वाली है। तो इस साधना को बहुत ही सोच समझ के विचार के करिएगा, रिजल्ट अच्छा आता है। खिलवाड़ में आप इस साधना को मत करिएगा, क्योंकि आप एक ऐसी शक्ति का वाहन करने जा रहे हैं जो ग्राम स्तर की शक्ति है, हमेशा वहाँ रहती है। तो आप इस साधना को जब करिए तो बिल्कुल अपने आप को मजबूती से, अपने आप को सोच विचार करके तब डिसाइड करें, तब इस साधना को करें, क्योंकि साधना में रिजल्ट अच्छा आएगा। तो खिलवाड़ में आप इस साधना का प्रयोग ना करें। जब भी करें पूरी मेहनत, लगन, पूर्ण आस्था के साथ करें। तो आप सभी को मंगल कामनाएं। नमस्कार।